आप देखिए एक थाने में आप कांस्टेबल को जाके देखिए, उसका जीवन देखिए, उसका स्ट्रेस देखिए। नेता तो आराम से जाके एसी में सो जाते हैं, नेता तो आराम से जाकर अपने लोगों के बीच हंस खेल लेते हैं, होलियां खेल लेते हैं। पर आप काम करके दिखाइए, हम भी जय जयकार कर देंगे सरकार की। झुकेगा नहीं। हाँ, राजेंद्र राठौड़ नहीं, क्या झुकेगा नहीं। मेरे को तो आता भी नहीं करना, मैं तो राजेंद्र राठौड़ सीख क्या हूँ। ये थोड़ी अकेला मैं चल रहा हूँ, टुडू 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 अकेला ही नेता बन रहा हूँ। जानकारी कह रहा हूँ, सूत्रों के अनुसार अप्रैल में नरेश मीणा बाहर होंगे। जननेता थे, जननेता हैं और जननेता रहेंगे। कई लोग पीपा के भी चलाते हैं ना, उनकी भी रक्षा करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। तो ऐसे पुलिस कर्मियों को सरकार की सुननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुन रही सरकार? डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जननेता है, इसलिए सरकार के अपनी सरकार के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप समझिए भजनलाल जी, एक गलत पुलिस वाला सिस्टम में चला जाएगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये सोचना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे लोग जो अगर पैसे लेकर एसआई बन जाएंगे और फिर वो थाने में चल जाएंगे, 2 स्टार लग के बैठेंगे। एसआई वो माल कमाने में लगेंगे भैया, माल कमाने में। क्या बात कर दी। ये है आरजेडी, लालू की पार्टी। एक भाई तो क्या बोलता है, क्या बोलता है बताइए। तेज प्रताप को लगवाओ ना ठुमके। ये तो कल्चर है। टीकाराम जी जैसा नेता नहीं है राजस्थान में, और जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग में महत्वपूर्ण और अच्छे नेता हैं। पहली बात हिंदुत्व की बात कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है जो राम को काल्पनिक बता रही थी। वो एक कह रहे थे 1500 करोड़ गायब कर दिए राजकुमार हो तो उनकी पार्टी के विधायक। मतलब प्यार में भी आदमी अंधा होता है, पागल होता है। हालांकि मैंने प्यार नहीं किया, मुझे पता नहीं, लेकिन राजनीति में भी अंधा होता है आदमी, पता नहीं कुछ भी हो जाता है। राम राम साहब, हथाई विद भाई जी में आप सभी का स्वागत है। सर कैसी रही आपकी होली? बहुत बढ़िया। होली के साथ तो मेरा तो जन्मदिन और था, दोनों त्योहार एक साथ। बहुत मेरा जन्मदिन पूरे देश ने मनाया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। और इन सभी दर्शकों ने भी बड़ा प्यार दिया ट्विटर पे, ऐसा लगा कि बौछार आ गई है जैसे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जन्मदिन को इतना उत्साह से मनाने के लिए। हालांकि मैं ये जन्मदिन मनाता नहीं क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मेरा ये जन्मदिन था। भारतीय जो नववर्ष है, भारतीय जो कैलेंडर है उसके अनुसार मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, वो अलग दिन है, वो मैं बता दूंगा जल्दी। लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मैं 14 तारीख को ही पैदा हुआ था, 14 मार्च को, गलती से। अब वो क्या हमारे दर्शक भी कमेंट करके आपको जन्मदिन की बधाई दे देंगे। हाँ, वो तो दे दी कल लोगों ने, कई युवाओं ने, लेकिन जो भूल गए वो दे सकते हैं बधाई। तो कई लोग बोले थे बुरा ना मानो, होली है, कल मजाक तो नहीं कर रहे, सर के जन्मदिन है। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहा, मजाक तो मैं पैदा हुआ वही हो गई। चलो आगे बढ़िए। और जी सर, वो होली सबने मनाया कल, लेकिन हमारे जो प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं उन्होंने नहीं मनाया, और आज उन्होंने बहिष्कार कर दिया है होली, क्योंकि हमें हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि देखिए क्या है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। जब कल हम सुरक्षित होली हमारे घरों पर मना रहे थे, सड़कों पर बच्चियां मना रही थी, महिलाएं मना रही थी, हमारी माँ बेटियां सड़क पर घूम रही थी, सुरक्षित घूम रही थी, तो ड्यू टू राजस्थान की सरकार की पुलिस और इन पुलिस कर्मियों के बदौलत घूम रही थी। हम सुरक्षित थे, हमारा परिवार सुरक्षित था, और हमने बहुत ही शांति प्रिय राजस्थान में होली रही। कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। तो ड्यू टू राजस्थान की पुलिस है, उनको पुलिस को साधुवाद करना चाहिए। राजस्थान की पुलिस, मैं देखता हूँ कि एक पुलिस कर्मी को कितना स्ट्रेस होता है और उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है, कोई बोलता नहीं है उनके लिए, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। तो हमने भी सोचा कि हम आवाज़ उठाएंगे, और हम जब तक आवाज़ उठाएंगे तब तक पुलिस वालों की बात नहीं मानी जाएगी। हम इसलिए आवाज़ उठाएंगे क्योंकि बेचारे पुलिस वाले संघर्ष करते हैं। आप देखिए एक थाने में आप कांस्टेबल को जाके देखिए, उसका जीवन देखिए, उसका स्ट्रेस देखिए। नेता तो आराम से जाके एसी में सो जाते हैं, नेता तो आराम से जाकर अपने लोगों के बीच हंस खेल लेते हैं, होलियां खेल लेते हैं, लेकिन वो पुलिसकर्मी 24 घंटे 24/7 आप और हम सबकी सेवा करता है, अपनी रक्षा करता है और राजस्थान की रक्षा करता है। वो क्या मांग कर रहे हैं? भत्ता बनाने की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल वाजिब मांग है उनकी। वो मांग कर रहे हैं कि हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन अगर पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं देंगे तो उनका स्ट्रेस कैसे फ्री होगा? जी सर। आज इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी हो गई है। आप देखिए, आई हैव सीन सेवरल पीपल, मैंने बहुत सारे पुलिस वाले भी ऐसे देखे जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। मैं कुंभ का एक एग्जांपल, मेरे सामने की बात है। कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हम कवरेज कर रहे थे, तो एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी अचानक से गिर पड़ा। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। गिर पड़ा तो मैंने देखा कि पूछा क्या हुआ, बोले हार्ट अटैक आ गया। हमको लगा कोई भगदड़ में वही हो गया, वो डेथ नहीं, बोला हार्ट अटैक आ गया।
तो मैंने लाइव देखी ये चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को देखा है कि जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ तो चाहिए। देखिए पत्रकारों को भी हम एक दिन की हम ऑफिस में छुट्टी देते ही हैं, इसलिए देते हैं कि भाई स्ट्रेस फ्री रहें। जी सर। नहीं तो साक्षी स्ट्रेस में रहेंगी तो कहाँ से पत्रकारिता कर पाएंगी, इसलिए हम भी देते हैं। तो सरकार को जो थाने में लगे हैं उनको भी छुट्टी देनी चाहिए, उनके भत्ते, उनकी तमाम डिमांड्स उसको पूरी करनी चाहिए। वो ऐसी सर्विसेज में हैं कि वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो जितनी ज़्यादा सुविधाएं देंगे, जितना ज़्यादा वो काम करेंगे, कम भ्रष्टाचार करेंगे। आप सैलरी बढ़ा दो, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वालों को सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी नज़र में एक पुलिस वाला सबसे ज़्यादा काम करता है, हालांकि और भी सर्विसेज वाले करते हैं, लेकिन पुलिस की जो ज़िंदगी है ना, खतरनाक वाली है भैया। मैं थानों के अंदर देखता हूँ, रात भर जगते हैं, संघर्ष करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं। पुलिस वाले इतने अच्छा काम करते हैं कि आप बोल नहीं सकता। आप ट्रैफिक कर्मचारी को देख लीजिए किस तरह से खड़ा रहता है, और आप और हमको कल होली के दिन में देख रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले वो हमारे वाहन भिड़े नहीं, कई लोग पी पा के भी चलाते हैं ना, उनकी भी रक्षा करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। तो ऐसे पुलिस कर्मियों को सरकार की सुननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुन रही सरकार? डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जननेता हैं, इसलिए सरकार के अपनी सरकार के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप समझिए भजनलाल जी, क्यों नहीं समझ रहे भजनलाल जी? किससे डर रहे हैं भजनलाल जी? भैया भजन करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा जनता का। जनता काम चाहती है, जी सर। जनता इंप्लीमेंटेशन चाहती है। धरातल पर आप काम करके दिखाइए, हम भी जय जयकार कर देंगे सरकार की। लेकिन सरकार यहां पर क्यों काम नहीं कर रही? अशोक गहलोत ने भी विषय उठाया, डोटासरा ने भी उठाया, डूली ने भी उठाया, हालांकि हनुमान बेनीवाल ने भी उठाया। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आंशिक किया, पूरा कर देते जाते जाते, अशोक गहलोत जी भी कर देते, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया है काम। तो हालांकि आंशिक उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ स्थानों में छुट्टी देने का प्रावधान किया था, वो अच्छी पहल थी। लेकिन अब मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस वाले इनकी तरफ देखिए, जो नेताओं की रक्षा हो रही है वही पुलिस वाले कर रहे हैं, तो कृपया इनकी तरफ देखिए। आप बताइए अब दूसरा क्या सामान है आपकी दुकान में? राजेंद्र राठौर का एकदम पुष्पा वाला स्टाइल था कि झुकेगा नहीं। हाँ, राजेंद्र राठौर नहीं, क्या झुकेगा नहीं? मेरे को तो आता भी नहीं करना, मैं तो राजेंद्र राठौर सीख क्या हूँ, पास में जाके यूँ है। तो इसका मतलब ये है कि राजेंद्र राठौर कहीं ना कहीं किसी की तरफ बोल रहे हैं, राहुल कसवा की तरफ बोल रहे हैं, सरकार की तरफ बोल रहे हैं, किसकी तरफ बोल रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन राजेंद्र राठौर की एक खासियत है, नेता बड़े अच्छे हैं वो। जी सर। नेता कौन होता है? नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो नेता बनाए। लीडर को कहते हैं। ये थोड़ी अकेला मैं चल रहा हूँ टुडू 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 अकेला ही नेता बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नेता वो होता है जिसके पीछे 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, और नेता बनाता है। 5 लोगों को तो बिजनेसमैन बनाता है, 5 लोगों को MLA बनाता है, 5 लोगों को पार्षद बनाता है, 5 लोगों को संगठन में लेके आता है। वो होता है नेता, वो है राजेंद्र राठौड़। जी सर। वो अगर कह रहा है झुकेगा नहीं तो वो झुकेगा नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो झुकने वाला इंसान नहीं है, वो संघर्ष करने वाला इंसान है। राजस्थान के इतनी बार विधायक रहा है, राजस्थान की जनता आज भी उस विधानसभा की उस वॉइस को मिस करती है, राजेंद्र राठौड़ की वॉइस को। वॉइस है, वो आवाज है, तथ्यात्मक बोलते थे राजेंद्र राठौड़। आवाज से है कि सर नरेश मीणा कब रिहा हो रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अब नरेश मीणा रिहा होंगे, और आपको तो डेट का खुलासा कर दूं मैं? कर दो सर। नहीं कर रहा मैं, हमारे दर्शक कर देंगे सर, कमेंट में बता देंगे। वो अप्रैल में वो रिहा हो जाएंगे, मार्च में नहीं होंगे। लोग 18 मार्च कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, जानकारी कह रहा हूँ सूत्रों के अनुसार, अप्रैल में नरेश मीणा बाहर होंगे। जननेता थे, जननेता हैं और जननेता रहेंगे। क्या गलती कर दी नरेश मीणा ने? सिर्फ इतनी सी गलती, एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ तो रोज मैं देखता हूँ मार्केट में चलते रहते हैं। कुछ नहीं किया नरेश मीणा ने, कोई गलती नहीं की। एक थप्पड़ को इतना बड़ा अपराध है कि बेचारे की होली, एक जननेता की होली जेल की सलाखों में बन रही है। आखिर कब तक और क्यों आवाज दबाई जा रही है नरेश मीणा की? आप सोचिए, ऐसे जननेताओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है राजस्थान में?
और उन लोगों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है जो सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं? क्यों आवाज़ दबाई जा रही है? आखिर कब तक दबा दोगे आवाज़? कितने लोगों की आवाज़ दबाओगे? ये सिस्टम कितने लोगों की आवाज़ दबाएगा और क्यों दबाएगा और कब तक दबाएगा? ज़्यादा आवाज़ दबाने से क्या हो जाता है पता है? जेपी का आंदोलन कैसे होता? पढ़ना चाहिए। आपातकाल कैसे हुआ था? पढ़ना चाहिए। ज़्यादा आवाज़ दबाओगे तो ज़्यादा विरोध होगा। ये राजस्थान के लीडर्स को सोचना चाहिए। जितनी आप आवाज़ दबाओगे उतना आवाज़ बुलंद होगी। तूफान की तरह आएगा सर। बिल्कुल। तो इसलिए आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। आवाज़ जो हो रही होने दो, उसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैनेज करना आता नहीं है कि नेताओं को। चल रहा है बस धुएं में लट, किस्मत चल रही है, गिरिराज जी की कृपा है। कब तक चलती रहेगी भगवान देखें। लेट्स सी। सर ऐसा ही इतने टाइम से हम भारत रफ्तार की टीम है, किरोलाल मीना आवाज उठा रहे हैं। हम तो खुद ही आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं तो अपने जन्मदिन पर भी कल बोल रहा था कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए। एक गलत पुलिस वाला सिस्टम में चला जाएगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये सोचना चाहिए। जी सर। 50 पुलिस वाले हटने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई गलती से नहीं पकड़ा गया गलत व्यक्ति, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसे लोग जो अगर पैसे लेकर एसआई बन जाएंगे और फिर वो थाने में चल जाएंगे, 2 स्टार लग के बैठेंगे, तो उनको 2 स्टार की कदर नहीं है। उनको कदर है उन्होंने जो पैसे दे के माल से वो बने हैं एसआई, वो माल कमाने में लगेंगे। भैया माल कमाने में क्या बात कर दी? जब माल से बना है ना तो माल कमाने में लगेगा। उसको अपने इस स्टार की इस वर्दी की थोड़ी कदर होगी। वर्दी की कदर तो ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत करके जो व्यक्ति वर्दी पहनता है उसको वर्दी की कद्र होती है। उसको भारत के संविधान की कद्र होती है। उसको कद्र होती है कानून की। उसको कद्र होती है भारत के संविधान की। उसको कद्र होती है एक आम जवान की, आम किसान की, आम युवा की। उसको कद्र होती है एक गरीब की। उसको कद्र होती है अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति की। लेकिन जो व्यक्ति पैसे दे के एसआई बनेगा उसको कोई कद्र नहीं होगी। उसको कद्र होगी सिर्फ पैसे की। तो पूरी एसआई भर्ती निरस्त कर देनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम इसी तरह से खबर दिखाते रहेंगे। और अगर सरकार एसआई भर्ती रद्द कर देती है तो हम सरकार की जय जयकार करेंगे। हम अपने मुद्दे पर स्टैंड है हमारा। ना बिकेंगे, ना हटेंगे, ना डरेंगे, ना डरते थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। इन अवे और पूछो। सर भजन लाल और उनके बेटे जो अभिषेक शर्मा है, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। नहीं यार, वो देखो उनके बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना भजन लाल जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलूँगा। वो एक विषय हुआ था भरतपुर का, वो हमने खबर दिखा दी। आगे पूछिए। आगे तो सर यही है कि जो बिहार के एक नेता हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने होली पर पुलिस कर्मी को कहा था कि आप ठुमके लगाओ, ठुमका नहीं लगाओगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। देखिए ये लालू यादव की छवि खराब कर रहे हैं तेज प्रताप। बताओ ये है आरजेडी, लालू की पार्टी। एक भाई तो क्या बोलता है बताइए। तेज प्रताप ने कहा नहीं है, मैंने वीडियो देखा। उसका भाई कितना बढ़िया आदमी है, बेचारा आध्यात्मिक आदमी है। क्या नाम है उसका? तेजस्वी यादव। तेजस्वी की तरह तेजस्वी है। वो माहौल बनाता है, ये माहौल खराब कर देता है। ठुमके लगवा रहा है पुलिस वालों से, फिर कह रहा है बुरा ना मान लो, बोलिए ठुमके तुम लगा दो, तेज प्रताप को लगवाओ ना ठुमके। ये तो कल्चर है। बिहार में ऐसे नेता रहेंगे तो बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। लालू यादव अपने बच्चे को कोई तो सीख दीजिए, ऐसे कैसे बोल रहा है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ऐसे नेताओं को, बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे लालू बड़े पसंद थे जब रेल मंत्री थे, बोलते अच्छा थे, प्यार करता था मैं उनसे। वो वाला प्यार नहीं, वैसा वाला प्यार पसंद। पॉलिटिक्स अच्छी है उनकी। हाँ, वो बोलते बड़ा अच्छा थे। मैं बचपन में उनको बड़ा पसंद करता था। वो रेल मंत्री थे, बबुआ बबुआ करके बोलते थे ना, जो कैसे बोलते थे बताओ तुम? का बबुआ कैसन बा, का हाल चाल बा। हाँ, तो तुम तो बिहार की हो, तुम्हें ज्यादा पता है। एक बेटा अच्छा करता है तो दूसरा खराब कर देता है। हाँ, एक थोड़ी इमारत तैयार करता है, दूसरा गड्ढा कर देता है। क्या मतलब है?
बताइए। तो और सर सतीश पूनिया ने, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था, माधुरी दीक्षित को टीकाराम जूली ने वो ग्रेड दे दिया था, तो वही सर सतीश पूनिया का बयान आया है कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस है, टीकाराम जूली को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। हमने तो, ये तो सब नेता तो बाद में बोलते हैं, हमने तो पहले ही एपिसोड में बोल दिया जिस दिन बयान दिया टीकाराम ने, उनका ये महिला पे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि टीकाराम जी ने खुद ने कहा कि मुझे गलती हो गई, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। उनको उद्देश्य नहीं, अच्छे आदमी टीकाराम जूली, सहज है, सरल है और डाउन टू अर्थ, और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही विधानसभा में, क्लास लेवल की परफॉर्मेंस रही। टीकाराम जी जैसा नेता नहीं है राजस्थान में, और जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग में महत्वपूर्ण और अच्छे नेता हैं, भविष्य उनका बड़ा सुंदर है। लेकिन वो बयान मुझे भी ठीक नहीं लगा था। इसके बाद इस बयान का विरोध तो कई लोगों ने किया, आपको ध्यान है कि उसने, मदन राठौड़ ने भी बोला कि आईफा पे भी बोला, मदन राठौड़ ने बोला कि आईफा में ये बोल रहे हैं कि मंदिरों पर ध्यान वो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात मदन राठौड़ ने कहा। पहली बात, हिंदुत्व की बात कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है जो राम को काल्पनिक बता रही थी। लेकिन टीकाराम जूली सही नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है। टीकाराम जी के कई मुद्दे अच्छे हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने उठाया विधानसभा में, जिसको मदन राठौड़ भी काउंटर नहीं कर पाए मंदिर वाली बात को। तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की पुरानी चीज़ों पर कहा, तो अच्छा है टीकाराम जूली का इनोवेशन जो बहुत बढ़िया है, शानदार चल रहा है उनका। मदन राठौड़ तो करते ही हैं, वो उनको भी अच्छा है। मदन राठौड़ ने सही बोला, मदन राठौड़ ने लेकिन माधुरी दीक्षित की बात पे कहा कि ये देखो सोच कैसी है कांग्रेस की। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है। और बताइए आपने, वो उसके क्या हाल है राजकुमार रोध के भाई अपना, वो तो अभी से ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, लगता है कि ये होली का तूफान से पहले की शांति लग रही है। हाँ, उनके जो विधायक हैं बहुत एक्टिव हैं, चारों विधायक बहुत जबरदस्त तरीके से। उनका विधानसभा में वन वाली चर्चा थी, जो पर्यावरण पे चर्चा थी, उनमें भी अच्छा भूमिका निभाई। आदिवासियों पे एक दिन चर्चा थी विधानसभा के अंदर, उन भी चारों विधायकों ने अच्छी भूमिका निभाई। वो एक कह रहे थे 1500 करोड़ गायब कर दिए राजकुमार रोध और उनकी पार्टी के विधायक कि फंड खा गए, उन्होंने आरोप लगाया। तो मतलब विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लग रहा है बेहतर सुंदर भविष्य है उनका, उसकी पार्टी का, राजकुमार रोध की पार्टी जो बीएपी पार्टी है, ट्राइबल पार्टी है, और ट्राइबल एरिया में लगातार विस्तार कर रही है। उनका काम ज़बरदस्त है। उनके एक हीरो हैं, हिडन हीरो, वो ज़बरदस्त काम करते हैं। हिडन हीरो को बाद में अगले एपिसोड में उस हिडन हीरो का नाम बताऊँगा, बाप पार्टी के। जो बाप पार्टी को जिस व्यक्ति ने खड़ा किया उसका नाम कहीं नहीं है, लेकिन असली हीरो बाप पार्टी का वही है। चलिए और बताइए, क्या दुकान में सामान? बढ़िया है। सामान खत्म हो गया तुम्हारी? हनुमान बेनीवाल का क्या चल रहा है? हनुमान बेनीवाल तो सर होली मना रहे थे कल, उन्होंने मस्त अपना क्या मस्त, क्या होली मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मुकेश बाकर भी होली मना रहे हैं, मैं देख रहा था। सुंदर तेजा सुपर डुपर पर डांस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष चेंज होगा, तो सब लोग कह रहे हैं कि गहलोत गुट से आएगा। गहलोत गुट में नाम चल रहा है कि मुकेश बाकर का यूथ आता है, जाट समाज का नेता है, और सचिन पायलट गुट का मुकेश बाकर है, और गहलोत गुट का नाम चल रहा है। एक सुंदर तस्वीर भी सामने आई जिसमें अशोक चांदना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो दोनों युवा नेता हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका नाम आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में जो कांग्रेस का अध्यक्ष आएगा वो किसी ब्राह्मण समाज का भी हो सकता है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि रघु शर्मा की कोई किस्मत चमक जाए। बिल्कुल हो सकता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में सब कुछ, एवरीथिंग गोज लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स, मतलब प्यार, लड़ाई और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतलब प्यार में भी आदमी अंधा होता है, पागल होता है। हालांकि मैंने प्यार नहीं किया, मुझे पता नहीं, लेकिन राजनीति में भी अंधा होता है आदमी, पता नहीं कुछ भी हो जाता है। और जंग में भी होता है सर। जंग में जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो कुछ भी हो जाता है, इसलिए सब कुछ चलता है। तो राजनीति में बहुत, राजस्थान की राजनीति में बड़ा मिरेकल परिवर्तन होगा आने वाले 2 महीने में। दोनों पार्टियों में शानदार आपको सिस्टम दिखेगा, नए नए तस्वीरें, नए नए लोग नजर आएंगे। ये मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूँ। वादा और दावा हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्यार वो बनाए रखिए। और हताई विद बाई जी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीवी चैनल को फॉलो करना, 5 दिवसीय नहीं 2 दिवसीय होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम। राम राम।